अब मैं बुलाना चाहूंगी मियां मोहम्मद अल्मास साहब को। वर्सटाइल शख्सियत के मालिक हैं। अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं दे पाए हैं किताब को, लेकिन फिर भी जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत खूब है। प्रोफेशन में उनके रोल की बात की जाए तो 40 साल से जायद अरसे से प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। एज ए सीनियर पार्टनर अपनी जाती फर्म चला रहे हैं और कंपनीज ऑर्डिनेंस के लिए भी उनकी खिदमत जो है वो काबिल जिक्र हैं। जनाब मियां मोहम्मद अल्मास साहब। ये अपनी नौयत की पहली काविश है और इंशाअल्लाह ये जिस अंदाज में लिखी गई है ये आने वाली नस्लों के लिए पैगाम होगा कि हाउ टू पे ट्रिब्यूट टू योर मदर इंस्टीट्यूशन। तो जब हम आए थे तो ग्रेजुएट थे, आज जो कुछ है वी ओwe a lot to that organization और इस ट्रिब्यूट को पे करने के लिए मैं हजरत अल्लामा के इस शेर पे खत्म करूंगा। तो जिसका तू हमारी कुश्ते जामे हो गई, शिरकत हमसे और मौकम हो गई। शुक्रिया। ये अपनी नौयत की पहली काविश है और इंशाअल्लाह ये जिस अंदाज में लिखी गई है ये आने वाली नस्लों के लिए पैगाम होगा कि हाउ टू पे ट्रिब्यूट टू योर मदर इंस्टीट्यूशन। तो जब हम आए थे तो ग्रेजुएट थे, आज जो कुछ है वी ओwe a lot to that organization और इस ट्रिब्यूट को पे करने के लिए मैं हजरत अल्लामा के इस शेर पे खत्म करूंगा। तो जिसका तू हमारी कुश्ते जामे हो गई, शिरकत हमसे और मौकम हो गई। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी कंट्रीब्यूशन इस किताब में बहुत ही कम है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि कोविड का बहुत ज़्यादा जोर था और दूसरा ये कि उसमें मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा काट बुरीद कर दी और जो कमेटी थी उसको डिसाइड करने में कौन सा मजमून शामिल किया जाए आर्टिकल और कौन सा ना किया जाए, बाकी उनकी स्वामी पे था। 259 पेजेस में मैंने सिर्फ 3 पेजेस लिखे हैं, बल्कि टू बी वेरी ट्रू 3 नहीं 2.5 पेजेस हैं। एक है 20th सेंचुरी फॉक्स का जिसका शाहजी ने नाम रखा मकार मुड़ियां 20वीं सदी की, और दूसरा है ऐनुद्दीन खान। ऐनुद्दीन खान एक वो जहांसाज शख्सियत थे जो कि नए आने वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो शकरुल्लाह के प्रेडिसेसर थे। बाकी ये कहना कि इस किताब में हमने खुद एडमिट किया है कि बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी, क्योंकि वो तक शायद सभी की पहली काविश थी और जब लिखा गया था तो उस वक्त बिल्कुल ये ज़हन में नहीं था कि इट कैन बी पब्लिश्ड इन ए बुक फॉर्म। और जिन लोगों ने इसको बुक फॉर्म में पब्लिश करने की मुखालफत की उनमें मैं भी शामिल था। तारिक इकबाल खान साहब शायद 10-12 रोज पहले लाहौर में थे, तो वो भी अभी तक वो यही फील करते थे कि इट शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड। मैं 2 वजूहात की बिना पर बाद में ईमान ले आया। शाहजी के जब मैंने डिटर्मिनेशन देखा तो मैंने कहा कि अगर इनके साथ कोई भी ना चले तो ये अकेले ही इसको पब्लिश कर लेंगे। दूसरी बात ये थी कि मैं एक नई नस्ल के लिए एक हमारी सोसाइटी में एक वैक्यूम आ गया था 70 की दहाई में, 70 से 80 के दौरान, कि सिंगल ट्रैक प्रोफेशनल्स, सिंगल ट्रैक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आना शुरू हो गए थे, जिनको अदब से कोई लगाव नहीं था, जिनको फन लतीफ़ा के साथ कोई नहीं था। अगर आप उससे पहले देखें तो मुख्तार मसूद साहब, कुदरतुल्लाह शहाब साहब और ये सारे इंडियन सिविल सर्विस से थे, जमीलुद्दीन आली साहब, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आर्मी से भी कर्नल
मोहम्मद खान और मेजर जमीर जाफरी साहब, इवन परवीन शाकर, और इससे बढ़ के परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमें कोई कमी नजर नहीं आती थी। बीबी परवीन शाकर साहबा, वो भी शायद 5th कॉमन से थी। तो साबित हुआ कि इन लोगों का जो प्रोफेशनल निखार था वो उनके अदब की दबाव की वजह से ज्यादा बढ़ गया। ये बात मफकूद हो गई। इन 10 सालों में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में कि बिल्कुल अपसाइड डाउन होगी सारी सोसाइटी। वो लोग आज तक भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो फिट नहीं हो सके, वो सेट नहीं हो सके। तो ये एक मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना इस रवायत को बढ़ाया जाए, क्यों ना कुछ और कुदरतुल्लाह शहाब पैदा हो जाए, कुछ और मुख्तार मसूद पैदा हो जाए। परफॉर्मिंग आर्ट्स की हद तक आप देख रहे हैं, खुशी जरमल साहब टॉप किया सिविल सर्विस में हारमोनियम लेके बैठ गए। लेकिन वो जहां भी गए शायद उनका इंडियन सिविल सर्विस में उतना नाम ना होता। ही वाज द टॉपर इन होल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जितना उन्होंने कंपोजर के तौर पे मौसीकी में अपना नाम बना। तो ये दो वजूहात थी जिनकी बिना पे माया। हमारा जो जमाना था उसके लिहाज से मैंने जो लिखे हैं ये 2 मदामी, उसमें मैंने कोशिश की है कि जो उस वक्त के समाजी हालात थे, अब 2.5 पेजेस में क्या हो सकता है, बट स्टिल आई फील आई हैव बीन सक्सेसफुल इन कन्वेइंग द मैसेज कि उस वक्त के जो हालात थे वो क्या थे सोसाइटी के। मसलन मेरा जो मुकालमा है ऐनुद्दीन खान के साथ, पहला मुकालमा, जो मेरे बाप की उम्र से भी बड़े थे, वो I made it a point that I should bring it into the book and that is there, वो आज भी उधर है। और वो आदर्शों की बात थी। जो लोग मेरे करीब हैं वो आज भी जानते हैं कि इवन 45 बरस के बाद मेरे आदर्श वही के वही हैं, कोई उसमें चेंज आई नहीं, और उनमें जिनमें चेंज आ जाए वो आदर्श नहीं होते। तो ये कुछ पैगाम थे जो हम देना चाहते थे। बाकी शबर अपनी नज़म सुना के भाग गया, हमारी नज़म उसने नहीं सुनी, तो चले कोई बात नहीं, शोरा में ऐसा होता रहता है। पता नहीं मेरा नाम हैंड पे क्यों रख दिया, जेड तो नहीं आता शेख साहब, मेरे नाम पे जेड तो नहीं आता, आपने मुझे जेड पे बुला दिया। अच्छा, अच्छा हाँ, तारिक भाई का, यस यस, नहीं मुझे अपने नाम पे थोड़ा ये होना लगा है कि मेरी ग्रैंड डॉटर मुझसे पूछती है, नाना ये तस्वीर के साथ आपने अपना नाम बदल लिया है क्या, ये अशफाक सर आपने अपना नाम रख लिया है। तो मुझे रजी खान बहुत याद आया, क्योंकि इनकी भी दीगर जुमला कमजोरियों के उर्दू भी बहुत कमजोर है। माफी मांगेगा रजी साहब। तो मैंने कहा बेटा ये अशफाक सर मेरा नाम नहीं है, तो नाना ये क्या होता है। मैंने कहा बड़ा पुट्ठा जो सवाल पूछ लेता बच्ची। तो मैंने कहा बेटा इसके लफ्ज़ी मानी है अनटाइडी, द वन व्हिच इज प्रोन टू गो हेवायर। कहते हाँ हाँ अब मुझे समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि आपने कहा बेटा अदब के लिहाज से तो हम अनटाइडी हुए ना, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट कोशिश है हमारी। बाकी बातें जो करने की थी वो शबर कर गए। मैंने इजाजत चाही थी कि चूंकि मुझे एक मौका मिला था लाहौर से क्वालिफाई करने के बाद, मैंने एज असिस्टेंट मैनेजर कराची में ज्वाइन किया, और फिर वहां से आई फ्लेड टू रावलपिंडी, तब इस्लामाबाद में हुआ करता था। तो कराची का एक्सपीरियंस जैसे शबर ने कहा, इट वाज वेरी स्ट्रेंज। लोकल क्वालिफाइड के लिए कोई फ्यूचर नहीं होता था। अब मेरी बदकिस्मती ये है कि वो ओपन प्लान ऑफिस है कराची में, तो सारे मैनेजर्स उसमें बैठा करते थे, मुझे नहीं पता आजकल क्या है। तो आजू बाजू में मेरे इस तरफ सोनी पारिक और इस तरफ बशीर जमा साहब बैठा करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये पंजाब से आया है, वो शायद प्रोजेक्ट बना के दिन में काम कर रहे थे। दिन में कई बार मुझे कहते थे यार तू घर से बेकार हो गया, तो बता फ्यूचर कोई है ही नहीं। फिर बाद में जब सोनी सीनियर पार्टनर बने तो मैं कराची गया हुआ था, पर्पसली आई वेंट टू सी हिम, तो मैंने उसको रिमाइंड कराया, मुझे याद है तुमने मुझे भगाने को कसर नहीं छोड़ी थी, और मैं भाग नहीं गया था। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड फ्लैट। कराची में थोड़ा मुश्किल इसलिए पेश आई कि ओपन प्लान ऑफिस में सुबह गुजराती के अखबार आ रहे हैं, गुजराती में बातचीत हो रही है। अब एटिकेट्स की बात ये है
कि 3 लोग बैठे हों तो 2 लोग वो जुबान इस्तेमाल ना करें जो तीसरा नहीं जानता, लेकिन वो क्रॉस टॉकिंग भी कर रहे होते थे। तो उन दिनों नया नया अक्द हुआ था फर्गूसन का पीडब्ल्यूसी के साथ। तो जहेज में एक पार्टनर और एक मैनेजर साहब आए थे। रदी बुलाया इम्तियाज मुजीब साहब आ नहीं सकते। हाँ, पार्टनर थे नसीम साहब, मोहम्मद नसीम और इम्तियाज मुजीब साहब। ये दोनों लाहौर से थे और ये कायरो पीडब्ल्यूसी से किसी वो जो अरेंजमेंट था सारा उसके तहत डायरेक्टली आए थे। तो अब मैं भीगे पक्का लाहौरी एंड पक्का पंजाबी, मेरे तो गले में दर्द शुरू हो जाती थी। अब वो चाह जाए कि वहाँ पे अखबार भी गुजराती के आ रहे हैं और बोली भी गुजराती जा रही है। तो इम्तियाज से मैंने बोला यार थोड़ा पंजाबी को रिवाज दिया जाए। तो हम इकट्ठे हुए। इशफाक भी लाहौर से गए हुए थे, लेकिन वो नीचे वाले फ्लोर पे थे, वो टैक्स में थे। तो इम्ति सेट कि यार हम 2 लोग क्या बात करेंगे। यार वो जो नुक्कड़ में बैठा हुआ है, कहता तो शाहिद की बात कर रहे हो, क्या उनका नाम है शाहिद, कराची से शाहिद सादिक। मैंने कहा यार मुझे लगता है कि ये पंजाबी है। नहीं यार तुम देखा नहीं, पान चापता है, सब कुछ करता है, तो ये पंजाबी कैसे हो सकता है। मैं कहा यार हो ना हो इस पे थोड़ा काम करते हैं। हमने उन पे काम किया और बादल नफास्ता वो मान गए कि हाँ आई एम फ्रॉम पंजाब। तो मैंने कहा भाई जी अब हमने यहाँ ये किया है जो शबर कह रहा था कि कराची जाना बहुत जरूरी था और मैं उसी का एक शिकार हूँ। तो हमने पंजाबी बोलना शुरू कर दी। अब वहाँ शाहिद सादिक बैठे हुए हैं, वहाँ इम्तियाज मजीद बैठे, यहाँ मैं बैठा हूँ। सुबह आते ही ओ की हाल है, ओ ठीक ठाक। वो हमें जड और गवार समझते थे, लेकिन हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। देखिए जब मेरा टाइम होने को हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद आई फ्लड इन क्योंकि उसाने पे, क्योंकि हालात बड़े अजीब थे। मैं वहाँ पे घर में था रहने को, and I wanted to hire a house. लाहौर से फिरोज काबसी गए हुए थे, he preferred to stay with me. इशफाक थे, we wanted a house. अब जो मैं बी सेक्शन में था, तो जो बी सेक्शन के मेरे पार्टनर्स थे वो कहने लगे कि यार तुम्हें घर चाहिए, कितने दिन हो गए तुम सिंध क्लब में पड़े हुए हो, तुम्हें क्या है, तुमको पीछे रबिश रख नहीं यार पता नहीं, मैं तो कुछ पीछे से पैसे भी मंगवा लिए, अभी तो गुजारा नहीं हो रहा मेरा, तो चलो तुम्हें घर दिखाते हैं। I knew very little about Karachi. They took me to a place जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, फ्लैट्स थे, about 50 years old at that time, और वहाँ पे कुछ खवातीन रस्से के साथ पानी की बकेट्स ऊपर उठा रही थी। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, जैकब लाइन जाएंगे। मैंने कहा ये मुझे आप क्यों दिखा रहे यार, यहाँ पे फ्लैट लो, रहो यहाँ पे। मैंने कहा लाहौर वाला मैं तो घर बोल दूंगा जिसके आगे भी सहन हो पीछे भी सहन हो। तो कहने लगे ये लाहौरी लगा जो है वो पागल हो गया, आगे भी सहन हो पीछे भी सहन हो, तुमने सहन को क्या चाटना है। वैसे बात तो नहीं सही थी, क्योंकि मैं कराची में कभी भी ऑफिस से 9 बजे रात से पहले निकला नहीं। As against that, when I fled to रावलपिंडी, तो वहां पे ऐसे लगता था जैसे मैं वेकेशन पे आ गया हूँ। By God, इतना तदाद था कराची का और रावलपिंडी का एट दैट पॉइंट। मैं कुछ लिखना चाह रहा था तीनों, क्योंकि मेरा 3 साल में रावलपिंडी में भी था एक्सपीरियंस, लेकिन जो इंतजामिया थी इस बुक की उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज एसेंशियली ए लाहौर अफेयर, तो आप सिर्फ लाहौर के बारे में लिखें। हालांकि मेरे कराची के भी ज़्यादा वाक़यात थे, पिंडी के उससे ज़्यादा है। तो मैं एक नाम को नहीं भूल सकता, मंसूर अकील खान साहब जो मेरे रूममेट होते थे, माशाल्लाह खान साहब बहुत बागो बहार तबीयत के मालिक हैं, और अगर मुतासरीन मंसूर खान की यूनियन बनाई जाए तो मैं सदर नहीं तो जनरल सेक्रेटरी जरूर बनूंगा। तो मुझे फिर भी इन पे फख्र है टू बीइंग हिज रूममेट। तो क्या क्या मैं इनकी आपको बातें बताऊं। बहरहाल यही बहुत है कि मुझे आज भी फख्र है कि
जहाँ तक मियाँ खलील साहब के वाक़े का ताल्लुक है, बड़ी कोशिश बिस्यार के बावजूद जावेद चौधरी साहब दस्तयाब ना हो सके, लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने, उसको हरफ़े अव्वल में शामिल कर दिया। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसका पेज 3 आप जरूर पढ़िए। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग और उसमें इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर अस, स्पेशली आज के इस दौर में, जबकि हम कहतुर्रिजाल का शिकार हैं, और जब कोई माशरा कहतुर्रिजाल का शिकार होता है तो सिर्फ पटवारी और कोतवाल ही करप्ट नहीं होते, बदरजा उत्तम अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, दे ऑल गो डाउन द ड्रेन। आपको किताब पढ़ के यू विल फील प्राउड, मियां साहब अब हमारे में नहीं है, बट यू विल फील प्राउड कि ऐसे ऐसे मीनार थे रोशनी के, स्पेशली जब उन्होंने, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, ये कहा कि आप फाइनेंशियल गारंटी तो दे देंगे, मॉरल गारंटी कौन देगा, तो वो बस हरफ़े अव्वल था। और उसके बाद ही अप केप्ट द ट्रेडिशंस। हमें फख्र है मियां साहब पे, अल्लाह उनको वली रहमत करे। बहुत शुक्रिया।